हेलो बच्चों, आपके 12th बोर्ड्स शुरू होने ही वाले हैं। यस फ्रेंड्स, योर 12th बोर्ड एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वरीड कि इंग्लिश में स्कोर कैसा किया जाए, कैसे हम अच्छी तरह से मार्क्स लेकर आए ताकि हमारा बोर्ड का ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छा आवे। आई एम SDS सर, फैकल्टी एट द PSPD डिवीजन ऑफ रेजोनेंस। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ प्लान, कैसे कि आप स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश स्कोर में बेहतरीन तरीके से। यस फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर विद सम टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज so that you can score more in English core. The points that we'll plan today, the point that we'll lay emphasis today is first, understand the paper pattern and weightage of the different parts of the syllabus. हाँ दोस्तों, पैटर्न ऑफ द पेपर और सिलेबस जानना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू स्कोर मोर इन योर इंग्लिश कोर। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखना है इज द टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे बेहतरीन तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है ड्यूरिंग द एग्जाम्स। एंड फाइनली हम बात करेंगे कुछ स्ट्रेटेजी जो आपको ध्यान रखना है while attempting the paper. So first let us go with the pattern of the paper कि आपका pattern of the paper इंग्लिश कोर के लिए क्या है फॉर योर अपकमिंग CBSE एग्जाम। जैसे आप सबको पता है उस आपको 3 सेक्शंस है। द फर्स्ट सेक्शन इज योर रीडिंग सेक्शन विच विल बी ऑफ 22 मार्क्स एंड इस सेक्शन में यू विल गेट 2 पैसेजेस एंड द फर्स्ट पैसेज विल बी ऑफ 12 मार्क्स, बाकी द सेकंड पैसेज आपका रहेगा दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स एंड द टोटल वर्ड लिमिट will be somewhere around 750 words and the first passage can be a factual or the description one and जो आपका जो second passage रहेगा it will be a case based passage with verbal or visual input and इन दोनों passages के अंदर it will be the questions will be in the combination of subjective as well as objective. So this is something about your reading section. चलते हैं आगे with your writing section. The weightage for your writing section is 18 marks. 4 questions will be there. 4 questions आपके लिए रहेंगे writing section में. The first question रहेगा based on notice writing. You will be given 2 notices. You have to attempt any one. So ample of choice. काफी choice मिलेंगी आपको writing section के अंदर. Writing section, the word limit is 50 words and इसका weightage will be of 4 marks. The next question will be based on invitation. तो आपको इन्विटेशन आएगा या उसका रिप्लाई आएगा। अगेन यू विल गेट 2 क्वेश्चंस, आपको अटेम्प्ट करना है ओनली 1 विद अ मार्किंग स्कीम ऑफ 4 मार्क्स। सो वेटेज इन्विटेशन का रहेगा 4 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका लेटर राइटिंग। सिर्फ 2 ही टाइप के लेटर रहेंगे आपको। एज यू ऑल नो यू ओनली हैव 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, लेटर टू द एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन लेटर एंड फ्रॉम दीज 2 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन एंड द मार्किंग स्कीम रहेगी इसकी 5 मार्क्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा लॉन्ग कॉम्पोजिशन दैट विल बी बेस्ड ऑन आर्टिकल या रिपोर्ट। आपको एक रिपोर्ट एक आर्टिकल आएंगी और आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट करना है उसमें से विद द वर्ड लिमिट ऑफ अराउंड 150 वर्ड्स एंड द वेटेज विल बी ऑफ 5 मार्क्स। सो ये है आपका पैटर्न ऑफ सेक्शन बी इस एग्जाम के लिए। चलते हैं टू योर नेक्स्ट सेक्शन, राइटिंग सेक्शन के बाद textual question based, literature based questions and the weightage will be 40 marks. So 50% आपका syllabus और marking scheme will be based on your literature part. So friends, read your topics, revise your topics thoroughly. ध्यान से हर एक chapter, हर एक poem आप पढ़ना, क्योंकि आपको हर प्रकार के questions इसके अंदर आएंगे. You will get extract based questions and जो extract आएंगे, एक एक्सट्रैक्ट रहेगा आपको पोएम में से जो फ्लेमिंगो की आपकी पोएम्स है। 5 पोएम्स आर देयर इन द सिलेबस एंड आपको 2 एक्सट्रैक्ट विल बी गिवन। आपको एक एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड द मार्किंग स्कीम द वेटेज इज 6 मार्क्स फॉर इट। देन द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट जो आपको आएगा विल बी बेस्ड ऑन प्रोज फ्रॉम द फ्लेमिंगो एंड उसका वेटेज ऑल्सो इज 6 मार्क्स एंड वन मोर एक्सट्रैक्ट जो आपको है विल बी बेस्ड फ्रॉम योर विस्टाज एंड अगेन इसके हर एक्सट्रैक्ट में यू विल बी गिवन 2 एक्सट्रैक्ट्स, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन एंड द वेटेज फॉर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम विस्टास विल बी 4 मार्क्स। सो 16 मार्क्स आपका वेटेज है फॉर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम
योर टेक्सचुअल चैप्टर्स ऑफ फ्लेमिंगो एंड विस्टास। सो इसमें अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है, सो हर एक पोयम को, हर एक चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, एंड इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर। जहाँ ये एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम योर टेक्सचुअल क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस विल बी अगेन a mixed bag, a mixed bunch of MCQ as well as subjective type of questions. So objective और subjective दोनों प्रकार के questions आपको इसके अंदर आएंगे। The next type of question जो आपको आएंगे that is the short answer type question, and the word limit will be 40 to 50 words, and the first set will be the mixed questions from the Flamingo prose as well as poems, and you have to attempt 5 questions from the given 6 questions to you, and 2 marks for each questions. So 10 marks is the weightage for your short answer questions from Flamingo poems or chapters. Next आपका short answer type question रहेगा, that will be from your chapters of vistas, and again you have to attempt any 2 questions, and again weightage will be of 2 marks each. So 4 marks is the weightage for your Flamingo questions based from vistas. अब शॉर्ट आंसर टाइप के बाद एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड द वर्ड लिमिट विल बी 150 वर्ड्स, एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम फ्लेमिंगो विल बी गिवन टू यू। क्वेश्चंस आपको प्रोज एज वेल एज पोएम किसी में भी से आ सकते हैं, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ देम विद द वर्ड लिमिट ऑफ 150 वर्ड्स, एंड वेटेज विल बी 5 मार्क्स। एंड द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप विल बी फ्रॉम chapters of vistas. Again 2 questions will be given to you. You have to attempt any one within the stipulated word limit of 150 words, and इसका भी weightage रहेगा 5 marks. So अलग अलग प्रकार के और सभी प्रकार के questions आपको पूछे जाएंगे from literature, extract based questions, short answer type questions as well as long answer type questions. So हर प्रकार के questions को ध्यान से समझना। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, एज टू ऑन द डे ऑफ द एग्जाम किस चीज का हमको ध्यान रखना है। द मार्किंग स्कीम, टोटल राइटिंग पार्ट विल बी ऑफ 80 मार्क्स। 80 मार्क्स आपको मिलेंगे उस रिटर्न पेपर के लिए, एंड द टाइम ड्यूरेशन इज 180 मिनट्स। बट फ्रेंड्स एक चीज ध्यान में रखना, दैट भले ही 180 मिनट्स इज योर स्टिपुलेटेड टाइम, आपको पेपर अटेम्प्ट करना 180 मिनट्स के अंदर, बट आप उस हिसाब से प्लानिंग करो दैट लास्ट 15 मिनट जो बचते हैं वो आप रिवीजन के लिए अलॉट करें, एंड सो आपके लिए समय बचता है कितना, ओनली 165 मिनट्स। सो डोंट कीप इन योर माइंड कि मेरा राइटिंग टाइम 180 मिनट्स है, जस्ट कीप इन योर माइंड दैट माई राइटिंग पार्ट इज ओनली 165 मिनट्स। अब उस 165 मिनट्स को किस प्रकार से हमको टाइम अलोकेट होना और करना चाहिए। चलते हैं हम फर्स्ट रीडिंग सेक्शन के अंदर। रीडिंग सेक्शन के अंदर यू विल बी गिवन 2 पैसेजेस। यस, सो हर एक पैसेज को आई एम गिविंग द मैक्सिमम टाइम, मैं मैक्सिमम टाइम आपको बता रहा हूं दैट 10 मिनट्स आर सफिशिएंट, 10 मिनट सफिशिएंट है किसी भी एक पैसेज को पढ़ना और समझना। सो 10 मिनट्स आप अलॉट कर सकते हो फॉर द रीडिंग टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर पैसेज, अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, एंड दिस पैसेजेस विल हैव 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस रहेंगे हर एक पैसेज के अंदर, एंड इवन दो आप 2 मिनट्स अलॉट करते हो फॉर ईच क्वेश्चन, सो 20 मिनट्स फॉर द 10 क्वेश्चंस, 10 मिनट्स फॉर द रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, सो 30 मिनट्स आई थिंक सफिशिएंट रहेगा आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर। एंड सेम तरीका और सेम टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हो फॉर द सेकेंड पैसेज, दैट 10 मिनट्स रीडिंग टाइम एंड 20 मिनट्स, दैट इज 2 मिनट्स ईच फॉर द 10 क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हैं इसके अंदर। एंड आउट ऑफ दिस 2 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर 1 आंसर, बिकॉज इसके अंदर आपको MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। सो 60 मिनट्स आउट ऑफ दोज 165 मिनट्स आप मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं फॉर योर रीडिंग सेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए कि राइटिंग सेक्शन में किस हिसाब से हमको टाइम अलॉट करना चाहिए। 1 क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन नोटिस, एंड नोटिस 5 मार्क्स की रहेगी। 2 नोटिसेस विल बी गिवन, यू टू अटेम्प्ट एनी वन, एंड आप नोटिस अगर प्रैक्टिस करो ढंग से तो 6 मिनट्स मैक्सिमम आई एम टेकिंग,
Yes, 3 minutes 4 minutes में also a student can finish a notice, आराम से खत्म कर सकते हैं 3-4 मिनट के अंदर. But then also for those students who are slow, 6 minutes I think is sufficient enough. काफ़ी होते हैं 6 minutes to finish that question based on notice. The next question जो आपको रहेगा will be based on invitation or the replies. And again 6 minutes we can allocate. 6 minutes हम रख सकते हैं to solve the question based on invitation or the replies. Next question, letter to the editor या job application. You have to attempt any one of them. Letter writing में थोड़ा समय लगता है, सोचना पड़ता है. Then also 10 minutes I think काफ़ी है. 10 minutes are sufficient enough for a student to complete his letter writing. And the last question आपको रहेगा article या report. And again for that one question जो आपको attempt करना है out of those given two, 10 minutes are sufficient enough. काफ़ी हो जाएंगे 10 minutes on the higher side to finish that article or report. So 10 minutes for article, 10 minutes for letter and around 12 minutes for this. So comes to around 32 minutes. फिर भी हम allocate कर रहे हैं around 35 minutes for your writing section. So 60 minutes हमने रखे हैं for our reading section and 35 minutes should be sufficient enough to solve all the 4 questions. Writing section के चारों questions को solve करने के लिए 35 minutes काफ़ी रहेंगे किसी भी student को लिए. चलते हैं the next type of question जो आपको आएगा board exam में, that will be based on your literature section C. Different type of questions are there, extract based questions, short answer type questions and long answer type questions. अब कितना समय, how much time should we use systematically so that we can complete our paper in the stipulated time of 165 minutes. Extract based questions, yes, 1 mark each, total 16 questions आपके रहेंगे and 3 extracts will be there. One from the poem, one from Flamingo prose and one from the Vista, chapters of Vistas. So 3 extracts and 4 minutes reading time sufficient रहेगा to read and understand any of the extract. हाँ दोस्तों, 4 minutes शायद काफ़ी रहेंगे उस extract based question extract को समझने के लिए. And 16 questions रहेंगे. So even though 1 minute we use for writing the answer, 1 mark का आंसर रहेगा, 1 liner आंसर रहेंगे and इसमें भी the questions will be MCQ plus subjective type of questions. So काफ़ी आसानी से आप 1 minute के अंदर each 16 questions आप कर सकते हैं. So अगर if 16 questions के लिए भी allocate 1 minute each, 16 minutes हमारे जाते हैं, 4 minutes for the reading and understanding of the extract, so 12 and plus 16 28. Then also higher side पे 30 minutes के अंदर very easily without the mad rush of blood, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के आसानी से आप extract based questions कर सकते हो in that 30 minutes. The next type of question जो आपका रहेगा that will be short answer type questions, 2 marks each with a word limit of 40 or 50 words only. Totally 7 questions रहेंगे short answer type, उसके अंदर 5 questions रहेंगे Flamingo में से and 2 questions will be based from the chapters of Vistas. So total 7 questions will be there and 3 minutes I think is sufficient enough. किसी भी student को 3 minutes काफ़ी रहेंगे short answer type questions को solve करने के लिए. So around 20 minutes should be sufficient enough to complete the short answer type questions. And जो last type of questions आपको रहेगा that will be the long answer type questions which will be the word limit of 150 words. And उसके लिए one question you have to attempt from Flamingo and one question will be from Vistas. And again 8 minutes per question also आप अगर यूज़ करते हो, अगर आपको 8 मिनट लग जाते हैं किसी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देन ऑल्सो आप आसानी से अपना पेपर ख़त्म कर सकते हो. यू कैन ईजिली फिनिश दैट पेपर एंड नॉट ओनली 8 मिनट्स, वी टेक मैक्सिमम 20 मिनट्स. चलो 10 मिनट्स आप लेते हो हर क्वेश्चन के लिए, देन ऑल्सो 20 मिनट्स अगर हम रखते हैं. सो 20 मिनट्स फॉर योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स वी यूज़ फॉर योर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. सो अगर इस प्रकार से आप अपना टाइम मैनेज करें,
if in this way, if the students allocate their time, they manage their time properly, then the total stipulated time including the reading section which we are allocating around 60 minutes, 35 minutes आपने लगाए थे writing section के लिए, and the other time you use for your literature section. So this total comes to around 165 minutes. और दोस्तों यही हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट था और ये हमारा टारगेट होना चाहिए ड्यूरिंग द डे ऑफ द एग्जाम कि यस इन 165 मिनट्स के अंदर आई हैव टू कंप्लीट माय पेपर एंड द नेक्स्ट 15 मिनट्स जो आपको बचते हैं, यस ये आपको सोचकर जाना है दैट आई हैव टू कीप फॉर माय रिवीजन. यू हैव टू रिवाइज द पेपर विच यू हैव कंप्लीटेड थॉरली. रिवीजन के लिए 15 मिनट्स रखिए. सो 165 मिनट्स राइटिंग टाइम, 15 minutes is the revision time, and totally in 180 minutes you can very easily आप सब आसानी से अपने पेपर को फिनिश कर सकते हैं. So friends, manage the time. Go through this video very carefully. Understand the time management and please follow it. So time management आपको बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए. Now व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज. एक इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा क्या स्ट्रेटेजी है जो आपको ध्यान रखनी है ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूज द इनिशियल 15 वाइटल रीडिंग टाइम वाइजली. आपको एग्जाम स्टार्ट होने के पहले, बिफोर द एग्जाम एक्चुअल राइटिंग बिगिंस, 15 मिनट्स विल बी अलोकेटेड. So use that 15 minutes wisely. ध्यान से उस पेपर को समझिए and then make your strategy as to which section you have to attempt first. जरूरी नहीं है that you start with section A, B and C. जरूरी नहीं that you follow the sequence. You can go with any of the sections. और यह plan कब करोगे? When you will be able to make your strategy as to how to attempt my paper, the planning will be done in the first 15 इनिशियल वाइटल रीडिंग टाइम. जैसे आप पढ़ लोगे पेपर अकॉर्डिंगली आप प्लान करो. नाउ आप कोई भी सेक्शन स्टार्ट करो, वेदर आप सेक्शन ए से स्टार्ट करते हो और यू टेक अप सेक्शन बी, या आप सेक्शन सी से स्टार्ट करना चाहते हो. फ्रेंड्स किसी भी सेक्शन को स्टार्ट करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट whenever you take up any section, एक चीज ध्यान में रखना that complete that particular section at one go. पूरा सेक्शन, भले आप सेक्शन ए लेते हो, बी और सी, either or any of these sections, you please see and understand that you complete that particular section at one go. Let's follow the sequence while attempting. It's very important sequence को follow करना जब आप क्वेश्चंस को attempt करते हैं. एंड एक और चीज, बच्चे जल्दबाजी में ये गलती कर लेते हैं. Please don't make the mistake. Mention the number and the order of questions very carefully. So all these minor things you have to keep a check if you want to score more an English score. And friends, if you follow all these strategies, if you manage the time according to the way I've showed you, yes, I am very sure that a student can easily score 95 and above in English score. The next important thing, writing section के अंदर, yes, follow the word limit. Word limit will be specified to you. So please adhere to the word limit and format पे please ध्यान रखना. Please follow the formats very carefully. And at the end, when you have finished your paper, final thing, you have allocated 15 minutes. 15 मिनट हमने रखे हैं. So revise the answers of the questions which you have attempted carefully. So revise the paper at the end. So जो भी mistakes आपको नज़र आती है और whatever questions you have unattempted, you can easily use that 15 minutes and complete the entire paper and score more in English score. If you need any more details, any assistance regarding your questions related to board exams, then you can contact the PSPD division of Resonance. So friends, this is all for today from my side. So all the very best to all the students. Stay tuned, stay connected and पेपर जी ध्यान लगा के पढ़ना और फोड़ कर आना. थैंक यू ऑल.